एकक 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, समझाइए। देखिए, इसमें जब हम किसी सुचालक धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं, जैसे हमने एक ये जिंक धातु की छड़ ली और इस जिंक धातु की छड़ को इसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं, तो जिंक धातु का लवण कौन सा होता है, जैसे जिंक सल्फेट। तो इसको जब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो इस छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, छड़ व विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी सुचालक धातु की छड़ को इसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर से मीन्स होता है यहाँ पर कि छड़ धनावेशित हो जाती है और विलयन ऋणावेशित हो जाता है, यानी छड़ से इलेक्ट्रॉन विलयन में चले जाते हैं, जिससे छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, और विलयन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश आ जाता है। या विलयन से इलेक्ट्रॉन छड़ पर चले जाते हैं तो विलयन पर धनावेश आ जाता है और छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरह दो विभव बन जाना ये कहलाता है विभवांतर। ठीक है, तो छड़ और विलयन के मध्य जब विभवांतर उत्पन्न होता है इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अर्ध सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए, जैसा कि ऊपर बताया है तो उसी में जो ये युक्ति बनती है, ठीक है, जो ये डिवाइस बनती है, इस डिवाइस को अर्ध सेल कहते हैं। अर्थात जब हम किसी सुचालक धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो बनी युक्ति क्या होती है, डिवाइस। तो बनी युक्ति को अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड के नाम से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जैसे जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाने पर क्या बनेगा, जिंक का अर्धशेल या इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, विद्युत अपघटनी सेल तो वे होते हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल कौन से होते हैं, जिनमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं, इससे जस्ट अपोजिट, अर्थात वे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो विद्युत अपघटनी सेल में तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और गैल्वेनिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें एनोड पर धनावेश होता है तथा कैथोड पर ऋणावेश होता है। यहाँ पर गैल्वेनिक सेलों में एनोड पर ऋणावेश होता है और कैथोड पर धनावेश होता है। तीसरा अंतर हो जाएगा कि विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड
दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में रखे होते हैं, अलग अलग पात्रों में रखे होते हैं। चौथा अंतर हो जाएगा, यहाँ पर लवण ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती, लवण ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लवण ब्रिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य अंतर हैं विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। देखिए हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, क्या है, तो मानक अवस्था पर, मानक अवस्था पर, तो मानक अवस्था क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी सुचालक धातु की छड़ को, सुचालक धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, कैसे लवण के विलयन में, जिस धातु की छड़ बनी है उसी धातु के लवण के ऐसे विलयन में जिसकी सांद्रता 1m हो। 1m का अर्थ होता है उस धातु का 1 मोल, उस धातु लवण का 1 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो, तब उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। फिर देख लेंगे एक बार, मानक अवस्था पर, मानक अवस्था होती है 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी सुचालक धातु की छड़ को उसी के लवण के ऐसे विलयन में डुबाते हैं जिसकी सांद्रता 1m हो। 1m का अर्थ होता है उस धातु लवण का जब 1 मोल 1 लीटर में घोला गया हो तो उसे कहते हैं उसका 1m सांद्रता, और जो वहां पर विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता लिखिए। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, हम किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की आवश्यकता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से ही ज्ञात हो, तो उस इलेक्ट्रोड को अज्ञात इलेक्ट्रोड से जोड़कर बने पूर्ण सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लिया जाता है और फिर उससे उस अज्ञात इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर ली जाती है। तो यहाँ हमें कहा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक नली होती है इस प्रकार की, जो नीचे से कुछ चौड़ी होती है। इसमें प्लेटिनम का एक तार लटका होता है जिसमें नीचे एक प्लेटिनम की पन्नी लगी होती है। ठीक है, ये प्लेटिनम का तार है और नीचे प्लेटिनम की पन्नी। ठीक है, ये पूरी नली एक बीकर में रखी हुई होती है और इस बीकर में एक विलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1m होती है। ठीक है, तो 1m सांद्रता का यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों का विलयन लिया गया है। ठीक है, इस नली में ऊपर से एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस लगातार प्रवाहित करते रहते हैं जिससे कि इस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1m बनी रहे। तो इस प्रकार जो ये युक्ति बनती है ना, जो ये डिवाइस बनती है, इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता समझते हैं क्या है। देखिए मानक हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को 0.00 वोल्ट मान लिया गया है। तो किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड को एक लवण ब्रिज द्वारा इस इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और बने पूर्ण सेल का ई सेल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होता है ई सेल? ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। ई कैथोड जो कैथोड का कार्य करेगा उसके इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को माइनस कर देते हैं तो पूर्ण सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अज्ञात इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर लेते हैं। यही इसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए यहाँ पर हमने एक सेल लिया है, ये एक पूर्ण सेल है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेल क्या है? जब दो इलेक्ट्रोडों को लवण ब्रिज द्वारा जोड़ देते हैं तो बनी युक्ति को सेल कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड अलग अलग भी विलयन में हो सकते हैं और एक ही विलयन में भी हो सकते हैं। तो सेल पता चल गया क्या है? दो इलेक्ट्रोडों को जब एक लवण ब्रिज से जोड़ देते हैं तो बनी युक्ति सेल कहलाती है। तो यहाँ पर हमने एक तो जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है जिसको हमने लवण ब्रिज से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक सेल बन गया है। जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं तो उसमें विभवांतर आ जाता है। ठीक है, इस विभवांतर को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसे रेडॉक्स विभव इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल में एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्योंकि सेल में एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को रेडॉक्स विभव कहते हैं।